अब हम लोग बात करते हैं पी एन जंक्शन क्या होता है। पी एन जंक्शन इसमें क्या होता है, एक ये पी एन जंक्शन में एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप। ये हमारा एन टाइप और ये है पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, तो इसमें होल, यहाँ पे होल। और एन टाइप में इसको आराम समझेंगे, समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। पी एन जंक्शन इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फिर इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसको इस तरह से ऐड किया जाता है, ऐसे इसको फैब्रिकेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसमें होल कंसंट्रेशन, इधर साइड में अगर देखें तो इसमें होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, होल कंसंट्रेशन, इसमें होल कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ क्या है, होल ज़्यादा है। तो यहाँ पर होल इधर डिफ्यूज होता है, जो होल है, होल हमारा वो इधर क्या होता है, इधर इसके तरफ डिफ्यूज होता है। होल इधर से इधर डिफ्यूज होगा, इधर से इधर होल डिफ्यूज होता है, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या होता है, डिफ्यूज होता है। यहाँ से होल इधर डिफ्यूज होता है और इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होता है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है। ये होल इधर है, इधर, और इलेक्ट्रॉन क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन थे, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हुए, तो यहाँ पर एक इस तरह का लेयर बन जाता है। इधर होल, सॉरी, इधर इलेक्ट्रॉन और इधर क्या है, होल, और इसमें तो होल है, होल इधर डिफ्यूज हुआ कुछ, तो बीच में एक ऐसा लेयर बन गया, इस तरह का एक, यहाँ पर एक इस तरह का लेयर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो एक लेयर क्रिएट होता है, इसको बोला इसमें होल है। अब ये होल और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। कंडीशन यहाँ उसको हम यहाँ बना के दिखाएं अगर, तो कुछ ऐसा समझ लें, ऐसे, ठीक है। ये बीच में एक लेयर ऐसे बन गया, इधर हमारा है ये पी टाइप है और इधर क्या है हमारा एन टाइप है। ये पी टाइप और ये हमारा क्या है, एन टाइप। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और इसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, इसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इधर हमारा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जब इधर आता है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव प्लेस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट हो गया। और होल इधर से गए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव बन गया, और इस तरह से यहाँ पर एक लेयर जनरेट हुआ, यहाँ से एक लेयर बना ये। अब जब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लेयर बन गया, तो इसके कारण यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो गया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसको ई बी या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अभी हम इसको समझेंगे, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर मतलब रुकावट, रोकने का काम करता है। कैसे, थोड़ा इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। इस तरह से जब क्रिएशन यहाँ पे हुआ, तो हुआ क्या, ये सब अपने आप हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब ये होल पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इधर जाना चाहेगा, ये होल यहाँ से निकल के, थोड़ा आराम समझेंगे इसको, ये होल जब इधर से निकल के इधर जाना चाहेगा, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको रिपेल करेगा और इसको इधर जाने नहीं देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर जो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लगाता है, अपने दिशा में उसके ऊपर बल लगाएगा, तो ये इसके ऊपर बल इधर लगाएगा, तो ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा और इसकी तरफ भगा देगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये इसको इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम वही कंडीशन, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर आना चाहेगा, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में उस पर बल लगाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आना चाहेगा इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इधर बल लगा देगा, इसको इधर नहीं आने देगा। यानी ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें अब होल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, बंद हो गया, और बंद हो गया तो इसमें करंट फ्लो नहीं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि अगर ये होल यहाँ से निकल के इधर जाना चाहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करता है, उसके ऊपर रिपल्सन, यानी उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाता है और उसको इधर नहीं जाने देता। वही काम जब इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में उसके ऊपर बल लगाता है। पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, यानी यहाँ पर एक क्या बन गया, एक बैरियर बन गया, यहाँ पर एक बैरियर, यानी एक यहाँ लेयर क्रिएट हुआ। और इस लेयर जो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेयर बना हुआ है, इस लेयर का एक नाम है डिप्लेशन लेयर। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। यानी यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बन गया, जो एक बैरियर का काम कर रहा है, एक बैरियर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन या होल को वो उसमें आने जाने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं आने जाने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, खुद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जनरेट हुआ है, जिसका नाम है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको हम ईबी से दिखाएंगे, देखेंगे तो एक तरह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है, और एक ऐसा बिहेव करने लगा ये वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरह। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट क्या हो गया, इसमें बंद हो गया। आई थिंक आप समझे होंगे इसको। फिर से एक बार अगर आप इसको फिर रिपीट करके देखेंगे तो जरूर समझ पाएंगे कि इसमें क्या बातें हो रही हैं। तो ये डिप्लेशन लेयर है। अब देखेंगे ये डिप्लेशन लेयर जितना ज़्यादा होगा, डिप्लेशन लेयर जितना बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन या होल को इसमें मूव करना बहुत कठिन हो जाएगा।
अगर ये डिप्लेशन लेयर कम कर दें, डिप्लेशन लेयर अगर ये हट जाए, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन या होल इसमें मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर यहाँ क्रिएट हुआ है, डिप्लेशन लेयर को हमको कम करना है। अगर कम करेंगे तो करंट फ्लो होगा, कम नहीं होगा। अगर बढ़ेगा डिप्लेशन लेयर तो करंट फ्लो होना और कठिन हो जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर कैसे कम होगा, डिप्लेशन लेयर कैसे इंक्रीज करता है या कैसे डिक्रीज करता है, ये डिपेंड करता है पीएन जंक्शन को कैसे हम बाइसिंग करते हैं, यानी उसको हम बैटरी से कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बात होगी बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो उसको थोड़ा समझते हैं। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन की बाइसिंग। तो इसमें दो तरह के बाइसिंग हम लोग करते हैं। इसको हम लोग बैटरी से कैसे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से जोड़ना किसको, बैटरी से जोड़ना किसको, पीएन जंक्शन को हम बैटरी से कैसे जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है, तो कैसे, दो तरीके से बाइसिंग हम लोग यहाँ करते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक हमारा होगा रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन क्या होता है और बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है। तो बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग और इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। में क्या होता है, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसे जोड़ दें, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दें, टर्मिनल से जोड़े, और किसको, एन टाइप को किससे, निगेटिव टर्मिनल से। जब पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को किससे, एन टाइप को किससे, नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें तो देखें एक बार यहाँ पे, फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में ये हमारा पी टाइप और ये हमारा एन टाइप, इसके पास होल है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव, और क्या यहाँ क्रिएट हुआ था, नेगेटिव, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ क्रिएट हो गया था, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या किए, इसको किससे जोड़े, इसको जोड़े पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको किससे जोड़े, नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पे ऐसे जब इस तरह से हम ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखें जैसे इसको हम पॉजिटिव से ऐड किए, अब क्या होगा, हम इसके वोल्टेज को सोचो कि अगर इसके वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज कम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, जनरेट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, बैटरी लगाने से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और एक इंटरनल जो हमारा था ईबी, वो तो है ही है, ऐसे जो अंदर बना हुआ है, जो खुद से इंड्यूस्ड हुआ था। अब क्या हुआ, अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो जो हमारा इसके कारण जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, घटेगा। धीरे धीरे जब ये बढ़ेगा तो ये इसको क्या करेगा, इसके ऊपर इसको कम करेगा, और ये कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो बैरियर, ये जब जीरो हो जाएगा तो इस होल को इधर जाने से या इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई बैरियर वहाँ नहीं रहेगा, और करंट क्या होगा, इजीली उसमें फ्लो हो पाएगा। यानी अगर हम किसी पीएन जंक्शन को अगर हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वह कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर हो जाता है, और उसमें करंट क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और ये प्रभावी होने लगता है। बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ये वोल्टेज बढ़ाने से हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ता है, और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगता है, घटता है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इसमें आसानी से करंट फ्लो करता है। ये चीज़ें यहाँ पे है। अब भाई जब रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो रिवर्स में जस्ट इसका अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट लिखना है कि पी को किससे जोड़ना है, पी को नेगेटिव से, और एन टाइप को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से। पी टाइप को किससे जोड़ दिए, नेगेटिव से, और एन टाइप को पॉजिटिव से। तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो इससे क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग होता है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, तो रिवर्स बाइसिंग को अगर यहाँ से हम समझें, यहाँ से रिवर्स बाइसिंग है तो सेम वैसे ही समझ, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बैरियर है एक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, ये ईबी, इधर होल, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम इसको किससे जोड़ दिए, नेगेटिव से, और इसको किससे जोड़ दिए, पॉजिटिव से। अब देखो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव हम और बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव यहाँ और बढ़ा रहे हैं। जब पॉजिटिव यहाँ और बढ़ाएंगे और नेगेटिव यहाँ, जब इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज
को हम बढ़ाएंगे तो हमारा ये जो EB है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हम भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है, हम भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और पहले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में था, तो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होगा तो यानी जो हमारा विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है, हम बोले ऐसे विड्थ ऑफ उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर वो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा, और यहाँ डिप्लेशन लेयर क्या होगा, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है इसको अवक्षय परत शायद बोलते हैं हिंदी में, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, घटती है। कब घटती है, जब हम वोल्टेज को क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, जब हम एक्सटर्नल जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, इसको बढ़ाएंगे तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, घटती है, वो घटती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। कब जीरो हो जाती है, क्योंकि उसका इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बना था वो क्या हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो हमारा इसमें जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो घटेगी, और घटते घटते वो भी क्या हो जाएगा, इसकी जो चौड़ाई थी वो घटते घटते जीरो हो जाएगी। इसके साथ जाने पीएन जंक्शन जो है, इसी को हम लोग डायोड बोलते हैं, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, और इसका सिंबल भी बना लेते हैं कहीं, इसके बाद इसके नीचे इसका सिंबल भी बात कर लेते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड की हम बात करते हैं, डायोड की बात करें तो इसका जो सिंबल है वो कैसे बना होता है, तो इसका जो सिंबल है वो देखें, इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, इधर होता है पी टाइप और इधर होता है एन टाइप, ऐसे बनाया जाता है। ये इसका सिंबल है, किसके लिए, ये पीएन जंक्शन के लिए ऐसा सिंबल है। बार बार हमको किसी भी सर्किट में ऐसा ना बनाना पड़े, इस तरह से ना बनाना पड़े, इसलिए ऐसा एक सिंबल इसमें बनाया गया है। ये इस तरह का अगर सिंबल कहीं बना हुआ है तो सर्किट में कहीं भी लगा हुआ है तो समझेंगे कि ये डायोड लगा हुआ है, यानी एक तरफ है पी और एक तरफ है एन। इसको भी हम बैटरी से जोड़ के देख सकते हैं, कैसे, इसको अगर हम यहाँ से दूसरे तरह से आप देखें तो ऐसे जोड़ लेंगे, जैसे ये है पी, ये है एन, अगर इसको हम प्लस से और इसको माइनस से ऐसे जोड़ दें तो ये किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अगर ऐसे जोड़ लें इसको नेगेटिव और इसको किससे, पॉजिटिव, तो ये किस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया। इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट होगा, फ्लो करेगा, मतलब जीरो नहीं होगा, लेकिन इसमें भी करंट जीरो नहीं होगा, इसमें भी देखें अच्छी चीज़, और कैसे जीरो नहीं होगा, लगभग जीरो होगा लेकिन जीरो एग्जैक्ट नहीं होगा, कैसे, थोड़ा इधर देखें। एक बात और कि यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल जो केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहे थे, इसमें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जैसे कि अगर ये लेयर यहाँ देखें या यहीं पे देखें, इसमें कुछ होल है, यहाँ होल थे और इधर क्या थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन थे, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन था ना, माइनॉरिटी कुछ तो होल थे ना इसमें। तो अब ये अगर ये होल इधर आना चाहेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना हुआ है इस होल को तो इधर आने ही देगा, तो इसके कारण तो करंट फ्लो होगा ही, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट। तो ये बहुत बहुत कम करंट होता है, यानी जब इस तरह से इसमें जब होता है तो इसमें जो करंट होता है बहुत कम होता है, करंट बहुत कम फ्लो होता है, बहुत कम फ्लो होता है, यानी इसमें जो करंट का जो उसमें हम लेते हैं माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में बहुत कम करंट होता है। अभी जब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जब इसमें हम इसका ग्राफ बनाएंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज बढ़ाने पर उसके करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वहाँ पर ये और क्लियर होगा। तब तक इतना नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग देख रहे थे पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग बायसिंग पढ़े, उसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ऐड कर रहे थे, तो किसी में करंट फ्लो हो रहा था, किसी में बहुत कम करंट फ्लो हो रहा था, तो उसी का हम लोग अब यहाँ बात करेंगे कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपके पीएन जंक्शन डायोड, यानी जब उसको हम एक्सटर्नल किसी बैटरी से उसको जोड़ रहे थे, यानी उसकी बायसिंग कर रहे थे, तो करंट पे किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा था। तो एक बार उसको ऐसे थोड़ा समझ लें कि ये इधर ये हमारा पी, ये एन, अगर इसको हम यहाँ पे इसको प्लस और इसको माइनस जोड़ रहे थे तो ये हमारा हो रहा था फॉरवर्ड बायसिंग। अगर ये हमारा एक डायोड है, अगर इसको ये पी टाइप और इधर का क्या एन, ये बार बार लिखा नहीं जाएगा, समझ लेंगे इधर जो होता है एन और इधर क्या होता है पी। तो यहाँ पर अगर इसको निगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब इसी का हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हम लोग देखे थे ये सेमीकंडक्टर में अगर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो इसमें हम लोग देखे थे इसका जो एनर्जी गैप था सिलिकॉन के लिए कितना था, और यहाँ पर एक आएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसको नी वोल्टेज भी बोला जाता है, नी वोल्टेज। किसके लिए कितना होता है, ये ग्राफ ड्रा करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है। जहाँ में सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप था वो हमारा था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए था हमारा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लोग जानते हैं पहले से। नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है इसके लिए जान लें, इसके लिए होता है 0.7 वोल्ट, और इसके लिए हमारा होता है 0.2 वोल्ट। ये वोल्ट है, वोल्टेज है, वोल्ट है। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं क्या होता है।
इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं, इसको साइड से इतना जानते रहेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉरवर्ड बायस में देखते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था। फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायस में जब हम उसको ऐड कर रहे थे तो क्या वहाँ पर उसके वोल्टेज और करंट पे किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा था। तो देखें, अगर एक ग्राफ बनाया जाए यहाँ पे, ये इधर हम वोल्टेज को ले रहे हैं, वोल्टेज इसको हम लोग वोल्ट में लेते हैं, और इधर है करंट, इसको हम लोग मिली एम्पियर में यहाँ ले रहे हैं, मिली एम्पियर। इधर क्या है हमारा करंट। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 1, 2 और इधर बढ़ा लें 3, इस तरह से। यहाँ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये मिली एम्पियर में करंट है यहाँ पे, ऐसे हम लोग ले रहे हैं इसमें। अब क्या हुआ, जब हम लोग किसी सेमीकंडक्टर यानी किसी डायोड को लेके अगर उसको हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ें, इसको पॉजिटिव से, पी को पॉजिटिव से और एन को किससे, नेगेटिव से, और इसके वोल्टेज को वेरिएबल रख रहे हैं, इसके वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे, तो स्टार्टिंग में ये देखा गया, हम जानते हैं कि इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज इतना है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज अभी समझ में आएगा यहाँ पे। अगर इसके हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएं तो हम लोग देखें कि इसके वोल्टेज को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, कुछ समय तक करंट नहीं मिला, करंट 0 था, लेकिन एक वोल्टेज ऐसा मिला जिस पे हमको करंट मिलना स्टार्ट हुआ, और जब वो करंट मिलना स्टार्ट हुआ तो इस तरह से करंट मिला यहाँ पे ऐसे। इसका क्या मतलब है, जिस वोल्टेज पे करंट स्टार्ट हुआ इस वोल्टेज को ही बोलते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, और या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी एक ऐसा वोल्टेज हमको मिला जिस पे हमको क्या मिलना शुरू हुआ, करंट मिलना स्टार्ट हुआ। याद होगा इसमें, तो यहाँ पर इस तरह से था, यहाँ पर बैरियर था, इसको जब हम लोग पॉजिटिव से और इसको हम लोग किससे, निगेटिव से ऐड किए थे, तो ये जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे थे इसका बैरियर धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था। और एक वोल्टेज मतलब एक फिक्स ऐसा वोल्टेज मिलेगा जिससे ये हमारा जो बैरियर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कितना वोल्टेज है यहाँ के लिए, अगर मान लें कि अगर ये 0.7 पे स्टार्ट हुआ, 0.7 वोल्ट पे, 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट पे स्टार्ट हुआ, तो इसका थ्रेशोल्ड वोल्ट यानी किस सेमीकंडक्टर की बात करना है यहाँ पे, सिलिकॉन की एक तरीके से समझे तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कोई करंट नहीं था और यहाँ से करंट मिलना स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, करंट हमारा मिलता जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है, ये किस में, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में ऐसे ग्राफ बनता है। किसके लिए, ये किसके लिए है, अगर देखें तो ये है सिलिकॉन के लिए। अगर जर्मेनियम होता तो जर्मेनियम के लिए कितना है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.2, यानी जर्मेनियम के लिए हमारा ये जो ग्राफ आता ऐसे आता, यहाँ इसका नी वोल्टेज और यहाँ से ये ऐसे बनता, शुरू हो जाता। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे ये कितना होता है, ये किसके लिए आ जाता, जर्मेनियम के लिए। तो ऐसे हम बना सकते हैं इसको, क्लियर है, समझ रहे होंगे। अब इसी को अगर हम रिवर्स बायस में देखें, रिवर्स बायस में कैसे होगा, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में यहाँ बना है, इधर रिवर्स बायस में बनाने का एक तरीका ऐसे बनाते हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो देखेंगे रिवर्स बायस यह है, जब पी को किससे जोड़ दिए, पी को निगेटिव से और इसको किससे, पॉजिटिव से, तो बैरियर क्या होगा, बैरियर और बढ़ेगा। अब बैरियर और बढ़ेगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, बैरियर तो कम करेगा तब तो करंट फ्लो होगा। लेकिन इसके पहले हम लोग बात किए थे कि इसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, जैसे ये इसके पास होल है तो इसके पास कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कुछ माइनॉरिटी में होल है, वो तो मूव करेंगे, उनके मूव करने का कारण इलेक्ट्रॉन, उनके मूव करने का कारण क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। तो इसमें कुछ करंट ऐसे देखने को मिलता है, यहाँ भी आप इसमें जो करंट हम यहाँ लेंगे, इसमें जो करंट, इस पर करंट दिखा रहे हैं, इधर करंट आप यहाँ दिखा सकते हैं, और ये करंट ऐसे 1 2 3 ऐसे करके दिखा सकते हैं, 1 2 में देखा 10 20 दिखा लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80। ध्यान देने की बात है कि इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में लेंगे, ये माइक्रो एम्पियर में करंट है, ये करंट है, करंट इधर हम लोग माइक्रो एम्पियर करंट लिए हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्ट, वही 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसको हम लोग वोल्ट में इधर। इसमें ये देखा गया है कि इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर, बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तब जाके मतलब करंट, जैसे कि अगर थोड़ा वोल्टेज कोई बढ़ाना, इसको 10 20 30 40 50 60, ये वोल्ट में है, वोल्ट, ये अप्लाइड वोल्टेज है जिसको हम लोग किस में लिए हैं, वोल्ट में लिए हैं। इसमें क्या होता है, बहुत थोड़ा सा करंट हमको मिलता है, और वही करंट क्या हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, वो करंट फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो करंट बढ़ता ही नहीं है, ये होता है सेचुरेटेड करंट। क्या होता है,
सेचुरेटेड करंट यानी करंट बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि जितने भी मार्केट में कहने मतलब कि उसमें जितने भी हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो सब क्या करने लगे, सब मूव करने लगे, जितना थे उतने मूव करने लगे, जितना करंट मिलना था उतना करंट मिल गया। अब इसके बाद से इसमें करंट नहीं बढ़ता है, ये करंट क्या होता है, सेचुरेटेड हो जाता है, सेचुरेटेड करंट, ये सेचुरेटेड करंट होता है, संतृप्त धारा होती है। अब उसके बाद से वो धारा क्या नहीं होती है, उसमें बढ़ती नहीं होती है, बढ़ नहीं रही होती है, ये ऐसे ही रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज करेंगे 60, 70, 80, अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अचानक से बहुत ज़्यादा धारा हमको बहुत ज़्यादा करंट मिलता है। कहने मतलब इसको अगर हम इसको रिवर्स बायस में इसको जोड़ दिया और इसके वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बैरियर बढ़ता जाएगा। हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज करेंगे तो बैरियर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जितने होल या जितने इलेक्ट्रॉन है वो अचानक से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और एक बार मूव करेंगे और अचानक से हमको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा। यानी एक ऐसा वोल्टेज हमको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया वो, और अचानक से एक बहुत ज़्यादा करंट हमको देखने को ऐसे मिलता है। तो ये फॉरवर्ड बायस में ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दोनों को बुक में एक साथ भी बना कर दिया रहता है। अब एक साथ भी बना सकते हैं ऐसे आप एक साथ भी बना सकते हैं, ऐसे एक साथ ही बना सकते हैं। ये जो भी नंबरिंग लिखा गया आप यहाँ लिख सकते हैं, ये है वोल्ट, ठीक है। इसमें आप दोनों को एक साथ भी दिखा सकते हैं। कैसे एक साथ दिखा सकते हैं, ऐसे एक साथ भी दिखा सकते हैं, दोनों को एक साथ। यहाँ पर करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बढ़ते बढ़ते करंट हमको ऐसे मिलेगा। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सैचुरेटेड करंट। बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अचानक से करंट बहुत हाई हो जाएगा। मतलब इन दोनों को एक साथ मिक्स करा के यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, और जो भी नेमिंग है यहाँ पे उसकी नेमिंग कर लें। तो ये हुआ वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपके पी एन जंक्शन डायोड। इतना नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि अगर एग्जाम में पूछता है पी एन जंक्शन क्या है तो आप लिख पाएंगे। पी एन जंक्शन की बाइसिंग कैसे की जाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, उसको भी लिख पाएंगे। और अगर उसका पूछता है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाइए, यानी उसका वोल्टेज और करंट में किस तरह से रिलेशन है, उसको बनाइए, तो आप इसको बना के बता पाएंगे, और ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसमें बचा है हमारा डायोड का एप्लीकेशन क्या है, यानी पीएन जंक्शन जो डायोड है इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर में बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। इसी में कभी कभी पुराना मतलब पहले पूछता था ट्रांजिस्टर क्या है, अब नहीं पूछता है। वैसे ट्रांजिस्टर हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड में पूछता है, लेकिन यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछता है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो हम लोग इसमें आगे बात करेंगे, वो केवल बात करेंगे रेक्टिफायर पे, रेक्टिफायर क्या है। और इसमें कुछ एप्लीकेशन भी हैं, और एप्लीकेशन है जैसे सोलर सेल, एलईडी और इस तरह के एप्लीकेशन है, उस पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। और हम लोग इसमें बचा है अभी हम लोगों का एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन की जो बात है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और लेके आएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम थोड़ा पहले बिजी थे और अभी भी 2-4 दिन तक बिजी रहेंगे, तो वीडियो 2-4 दिन तक हो सकता है ना आए, लेकिन जो हम लोग की कंटिन्यूटी है वो फिर संडे के बाद से, यानी 17, 18, 19, 18 जनवरी के बाद से हम लोग का वीडियो कंटिन्यू फिर मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि 26 जनवरी के पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स में, वो सारे टॉपिक पे वीडियो मैं बना दूं, जिससे आप अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तब तक आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी करिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।